हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, यहाँ हो गई है आज मॉर्निंग। आज नहीं, मतलब रोज ही मॉर्निंग होती है, पर हमारी हो गई है मॉर्निंग और आज है नवरात्र का पहला दिन। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार को तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो बस जी, यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले इन लोगों को चाय वगैरह बना के दे देते हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत देर हो जाएगी, साफ़ सफाई भी करनी है और घर वगैरह भी धुलना था, कल नहीं धुला। हमने कहा चले यार सुबह सुबह ही धुल लेते हैं, फिर इसके बाद कोई काम करते हैं पूजा पाठ का। तो यहाँ घर वगैरह धुलना था तो मैंने कहा चलो बच्चों को भूख लग जाएगी, सबसे पहले चाय बना देते हैं। और यहाँ पे ब्रेड सेक रहे हैं, तो बस यहाँ पे चाय बना दी थी, ब्रेड सेक दी है, तो सबको दे दिए खाने के लिए। और वैसे तो मेरे घर में हस्बैंड जी फास्ट नहीं रखते, मैं ही रखती हूँ, पर नवरात्र का 9 दिन का नहीं रखती हूँ। पहले मैं रहती थी, बट जब से मेरे बेटू हुए फिर मैंने उद्यापन कर दिया था, इसके बाद में नहीं रही। तो बस फर्स्ट दिन और लास्ट दिन ऐसे ही रहती हूँ। और बस तो यहाँ पे चाय दे दी है बच्चों को, अब ये अपना चाय वगैरह एंजॉय करेंगे और करना है बहुत सारा काम। चाय देने के बाद में आराम से सारा काम खत्म किए, नहाई धोई और करी पूजा। तो बस आप भी दर्शन कर लीजिए, मेरे घर की माता रानी हैं और कान्हा जी हैं और सारे भगवान हैं। जितना भी, मैं कॉलोनी में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी अलमारी तो नहीं है पूजा की, ना माही मंदिर है, बहुत छोटी सी अलमारी में अपने भगवान स्थापित कर रखी हूँ। जितना भी है, जैसा भी, बहुत अच्छा है, मेरा देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो बस आइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और सब लोगों की पूजा और अच्छे से हो गई थी और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता आज के दिन पूजा में, क्योंकि पहला दिन होता है तो साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो सारे काम वगैरह करके फिर नहा धो के पूजा करी और आ गई हूँ अब अपने लिए कॉफ़ी बनाने। तो मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, सिर दर्द कर रहा है 2 दिनों से बराबर, और थोड़ा सा गले में भी यानी अजीब सा दर्द कर रहा है, जैसे पता नहीं कैसा अजीब सा दर्द कर रहा है, जैसे सलाइवा अंदर लो ना तो दर्द करता है। तो हस्बैंड जी बोले कि मुझे कॉफ़ी पीना है, तो मैंने कहा चलो हम भी पी लेते हैं, चाय तो नहीं पियेंगे। तो थोड़ा सा चीनी ऐड कर दी, अगर मैं अपने लिए बनाती तो फिर मैं चीनी ना ऐड करती। आज मैं सोच रही हूँ माता जी का व्रत है तो बॉडी भी इसी बहाने डिटॉक्स हो जाएगी, वैसे तो किया नहीं जाता है, वैसे करना चाहिए हफ्ते में एक दिन बॉडी डिटॉक्स। तो मैंने कहा चलो आज फास्ट है माता जी के नाम से, तो आज बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी आराम से। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी बना ली और भून रही हूँ थोड़ा सा मूंगफली के दाने। तो हमारे यहाँ ना तो शुगर लेते हैं, नमक नहीं खाया जाता सेंधा, पर मुझे आयोडीन की प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश, अगर मैं, मुझे ये लगेगा, जब मुझे लगेगा कभी अपनी लाइफ में, तो मैं ले लिया करूँगी। तो अभी जब तक चल रहा है तब तक नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे कॉफ़ी रेडी कर दी है और हस्बैंड जी अपनी नाइट ड्यूटी करके आते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं ठंड तो इतनी नहीं है, पर ये कम्बल पे क्यों बैठे हैं, तो आज ठंडा यहाँ पे हो रहा है और फैन भी चलता रहता है और वो आके ड्यूटी से सोते हैं। तो बोले कॉफ़ी बना दो, इसके बाद मैं सो लूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद में खाना खाऊंगा। तो अपने लिए कॉफ़ी बना ली है, हस्बैंड जी के लिए बना दी है, और छोटी बेटी मेरी मिस्टी भी पिएगी कॉफ़ी। वो जो चीज़ मैं रोज़ बताती हूँ कि मैं खाऊं और वो ना खाए तो बेकार है, तो बस उसके लिए भी कॉफ़ी बना दी। और यहाँ पे मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए हैं, तो मूंगफली के दाने कोई नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगी, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भुने थे, थोड़ा सा खाऊंगी इसके बाद रख दूंगी। तो जब किसी और का खाने का मन कर रहा, थोड़ा सा मैंने खाए थे, थोड़ा सा मिस्टी ने खाए थे। तो बस यहाँ पे हमने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की। इसके बाद फिर बनाऊंगी खाना, क्योंकि खाना आज अभी नहीं बना हुआ है, सिर्फ चाय और ब्रेड हो गया था। तो बस यहाँ पे जैसा कि व्रत रहता है ना, तो मैं पूड़ी बनाने की कोशिश करती हूँ, पूड़ी या पराठे। तो बस यहाँ पे आटा लगा के पहले ही रख दिया था, इसके बाद अब मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ। तो मैं यहाँ पे बेल रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो वहाँ पे पूड़ी निकाल रहे हैं, बोले तुम जल्दी जल्दी से बेल दो, और मैं यहाँ पे सेक दे रहा हूँ क्योंकि अभी सब्जी भी बनानी है। और टाइम ये करीब 11 साढ़े 11 का हो रहा था। चाय वगैरह पी लिए थे, बहुत ज़्यादा बच्चों को भूख नहीं लगी थी। तो ऐसे भी चिप्स कुरकुरे में बच्चे सारा दिन रहना पसंद करते हैं, खाना ना दो या ना दो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि खाना ही बनाऊँ और दूँ बच्चों को। बहुत ज़्यादा मेरी मिष्टी ज़्यादा पसंद करती है चिप्स कुरकुरे, तो उसका चल जाता है। तो यहाँ पे बस हस्बैंड जी पूड़ियाँ निकालेंगे और इसके बाद में बनाऊंगी सब्जी। और मैं व्रत के दिन पूड़ियाँ ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि जूठा माना जाता है रोटी वगैरह चावल वगैरह, तो पूड़ी सब्जी बना दूँ ना, तो किचन फिर बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता है, ना ही बार बार वो करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे पूड़ी निकाल के रख दी थी। तो ये अभी लंच के लिए भी हो जाएंगी और डिनर के लिए भी हो जाएंगी, शाम को भी नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि जिस दिन व्रत रहो ना, शाम होते होते ही इतना सिर दर्द करने लग जाता है कि हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ सेक के रख दी हैं, अब बनानी हूँ सब्जी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे यहाँ तो ये नहीं जानी जाती, यहाँ प्रतापगढ़ में इसको कोहड़ौरी बोलते हैं शायद।
तो ये कद्दू, जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है ना, उसकी तो ये यहाँ पे बनती हैं, हर घरों में बनाई जाती हैं। बट ये हमको मार्केट में मिल गई, तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ शुरू से रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो उनको पसंद आती है, तो बोला ये ही बना दो। मैंने भी इनको कभी खाई नहीं है, अभी पहली बार बना रही हूँ। तो बोले ऐसे ऐसे बनती, वो बताते जा रहे हैं, बोले ऐसे इसको तल के ऐसे बनाओ। तो मैं वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस तेल डाल के अच्छे से इनको लाल होने तक भून ली थी। बोले इनको इतना भूनो कि ये लाल हो जाए। मैंने कहा चलो आप बताते जाओ और मैं बनाती जाऊँगी। तो बस यहाँ पे इनको अच्छे से लाल कर दिया है। इसके बाद में थोड़ा सा और ऑयल डालूँगी, और मसाला जैसे कि सब ग्रेवी वाली सब्जियों में पड़ता है, प्याज, लहसुन और अदरक और टमाटर, यही सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो वो वही मसाला इसमें भी पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली थी कट करके। और ये जो मैं हाथ लगा रही हूँ ना, कॉफ़ी बनी रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसमें कहीं छिट्टे ना आ जाए, और मेरा मन करेगा तो मैं दोबारा पीऊँगी। फिर मेरा मन नहीं किया तो मैंने पिया नहीं। वैसे थोड़ा सा बनी हुई रखी थी, तो मैंने कहा कहीं इसमें मसाले और तेल का छिट्टा ना आ जाए, तो मैं हाथ लगा रही थी। और फिर मैंने इसको जल्दी से हटाया और गैस बंद की। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा और नमक। बेसिक से जो डेली के मसाले पड़ते हैं, और इसमें आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। पर कहते हैं जो कोड़ौरी बनती है उसमें गरम मसाला, खटाई पाउडर, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, और स्वाद भी होता है। तो मैं तो आज खाऊंगी नहीं, अगर ये सब्ज़ी कल बच गई तो थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे मसाला डाल दिया है, अभी पकता रहेगा। पूड़ियाँ बना ही दी हैं आराम से, अब आराम करूँगी। और थोड़ा सा, और काफ़ी टाइम भी हो गया है, 12-1 बजे का। सबको लगी है बहुत ज़ोरों की अब भूख, क्योंकि सिर्फ ब्रेड और चाय लोगों ने ली थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सब बस लगे हैं कि मम्मा आप जल्दी से बना दो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी। तो मैंने पहले पूड़ी निकाल ली थी उसी कढ़ाई में, इसके बाद अब सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस इसको भी फिर भी मसाले में मैंने 2 से 4 मिनट इसको अच्छे से भून लिया था। इसको सब्ज़ी को कहते हैं खूब अच्छे से जब तक भून जाओ, बहुत जल्दी पक जाती। मैंने थोड़ा सा ये गलती करी ना, मेरी ये टूट गई थी, क्योंकि मैंने ना, मुझे ये नहीं पता था, हस्बैंड जी को भी उतना वो नहीं है, ये मुझे तल के निकाल लेनी चाहिए थी, सिर्फ आलू डालनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा टूट गई थी उसमें, जैसे ये अभी खड़ी खड़ी दिख रही है वैसे नहीं बची थी, बिल्कुल हल्की थी। तो बस यहाँ पे सब्जी वगैरह बनाकर रेडी कर दी थी, सबने खाना खा लिया था, और ये रहा मेरा लंच, समझ लीजिए। तो मैं बस एक एप्पल ले लूँ। मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स कर लूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे शाम को मिलूंगी और आप लोगों से बात करूंगी। बहुत दिनों से बात नहीं की है। तो बस यहाँ पे एप्पल वगैरह खा के मैं थोड़ा सा आराम गई थी, लेट गई थी, सोई तो नहीं थी, लेट गई थी। क्योंकि जब व्रत होता है ना, तो बच्चे और ज़्यादा परेशान करते हैं, और ज़्यादा काम भी हो जाता है, साफ़ सफाई का भी ध्यान देना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हो जाती हैं, थकान भी हो जाती है। और मैं जब व्रत रहती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरा सिर दर्द करता है। कि आप लोगों का भी दर्द करता है? जब भी मैं व्रत रहूँगी और बाल धुलूंगी तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाएगा। तो बस लगता है कि जैसे हेलो हालत खराब हो एवरीवन, गई। गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत दिन हो गए, कम से कम 8 दिन। 8 दिनों से मैंने आपसे कोई फेस टू फेस मतलब बात नहीं कर पाई। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर बहुत भीड़ थी ना, तो मुझे बोलने में बड़ा अजीब लगता है सबके सामने। जब अकेले आ जाती हूँ अपनी किचन में, तो मुझे लगता है कि बात कर लूँ। बाकी वीडियो तो सब देखते ही हैं, उसका कोई वो नहीं होता है, बट जब ऐसे सामने किसी की बोलती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है जब ज़्यादा लोग होते हैं। तो आप लोगों से कोई बात नहीं कर पाई हूँ जब लखनऊ गई थी। इसके बाद अब वापस आ गई हूँ। एक दिन का कल एनुअल फंक्शन था बच्चों का, आज है नवरात्र। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रे। और नया साल भी लगता है, जिसमें चैत्र में लग जाता है, तो नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस रात हो गई है, और सुबह ले लिया था मैंने मूंगफली, और देखा आपने, और कॉफ़ी। और इसके बाद दोपहर में ले लिया था सेब। अब भूख लग रही है तो दूध पीऊँगी। मतलब अब क्या मैं बोलूँ, नवरात्र आए, मैंने सोचा था कि डाइट अपनी करूँगी, और कर नहीं पाई हूँ। अब आज से ही मैंने स्टार्ट कर दी अपना डिटॉक्स किया। डिटॉक्स माता जी के नवरात्र के नाम से मेरी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी। और फास्ट ही होता है जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है। तो ना थोड़ा सा चीनी मैंने कॉफ़ी में ऐड की थी, बाकी कुछ भी नहीं लिया अभी, ना नमक लिया है, ना नमक तो मेरे यहाँ खाते ही नहीं है। वैसे मेरे आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो कभी देखा गया, भविष्य में खाऊंगी तो देखा गया है। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं खाया जाता नवरात्रों में नमक, चाहे जो भी नमक हो, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे जो भी हो। तो बस सिंपल सा दूध मैंने निकाल के रखा है, और टाइम हो रहा है 7:03 हो रहा है। तो बस चलती हूँ, दूध पी लेती हूँ। और अब अपनी मतलब आज मेरा डिटॉक्स टाइप का हो गया, मेरा व्रत है, सबका ही डिटॉक्स होगा जो नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं, 9 दिन के व्रत कर रहे हैं। तो उनकी बात अलग है, उनका तो अच्छा खासा वेट लॉस भी हो जाएगा, अगर मतलब हेल्दी खाएंगे तो। और नहीं तो ऊपर से तला भुना और मीठा बहुत खाएंगे तो फिर वेट तो बढ़ ही जाना है।
तो बस मैं अब आज व्रत है, कल के बाद मैं 1 तारीख से अच्छे से चैलेंज करूंगी। अभी तो मैं 1-2 दिन ऐसे ही कर रही हूँ, अपने वेट लॉस रूटीन में आ जा रही हूँ। आज से ही नवरात्र से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि वेट लॉस रूटीन में आ जा रही हूँ। बट चैलेंज मैं 1 अप्रैल से लेके आऊँगी, जो कि मेरा रहेगा 30 डेज का, या तो ऐसे ही, हाँ 30 डेज का रहेगा। तो फिर जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करूंगी। और अब मैं बीच में छोड़ूंगी नहीं आप लोगों से मैं, हाँ मतलब जैसे कि एक आध दिन चीट, 40 दिन का मैं सोच रही हूँ लेके आऊँ, 40 दिन का चैलेंज लेके आऊँ। तो उसमें 2 चीट करूंगी मैं 10-10 दिन के बाद। तो फिर मैं जैसा भी होगा आप लोगों से बताऊंगी। तो अभी चलती हूँ, दूध पी लेती हूँ। और आप लोगों ने क्या खाया पिया? तो ये मेरा दूध ले लिया है बस। तो आज मेरी बॉडी हो गई अच्छी खासी डिटॉक्स, व्रत के नाम पर, माता जी के नाम पर। बहुत ज़्यादा, मतलब 8 दिन हो गया छोड़े ना, एकदम अजीब सा लग रहा था मेरे को आज सुबह से। पर अब थोड़ा थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी हैबिट में आने की, वेट लॉस की, क्योंकि छोड़ना तो आसान है और अपनाना बहुत मुश्किल काम है। तो बस कोशिश करती हूँ। और बच्चों के साथ करना तो और भी मुश्किल है, किसी की तबीयत खराब, किसी को खांसी आ रही, किसी को कुछ हो रहा है। तो चलती हूँ, तब भी कोशिश करती हूँ। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो बस अब चलती हूँ, दूध पी लेती हूँ और इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी छोटी बेटी रो रही है, वो सोएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी।